दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा कि ड्यूल स्टार्टर को कैसे बनाया जाता है हमारा सिंगल फेज की मोटर के लिए। और आप इस वीडियो में ये भी समझ जाएंगे कि इसे डिजिटल इंडिकेटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, सीटी के अंदर कैसे हम तार को निकालते हैं। आप देखेंगे कि एक तार ये ऑलरेडी निकल रहा है, दूसरा फिर से हमने घुमा दिया है। तो इस घुमाने की वजह से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। आप देखेंगे जैसे मैं अपना ग्रीन पुश बटन प्रेस करता हूँ, मोटर मेरा ऑन हो जाती है और यहाँ डिजिटल इंडिकेटर जो है इसके अंदर हमको तीन चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ऊपर वोल्टेज देखेंगे 0.7 एम्पियर करंट और नीचे फ्रीक्वेंसी। तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको कनेक्शन करना सिखाता हूँ कि कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। ये जो दोस्तों हमारा सीटी है ये 0 से लेकर के 100 एम्पियर तक का करंट मेजर करेगा। अगर हमारा सर्किट और ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब ये है कि 100 एम्पियर से और भी ज़्यादा करंट निकालना हो हमको, तो उसके लिए हम बड़ा सीटी का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 100/5, मतलब कि 100 एम्पियर का करंट इसके अंदर से फ्लो होगा। तो ये 5 एम्पियर शो करेगा, जो हमारा एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर होता है उसकी डिस्प्ले पे। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से इसके कनेक्शन भी आपको समझाऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस ड्यूल स्टार्टर को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि मेरे पास एक सिंगल फेज का मोटर है जिसके अंदर न्यूट्रल और फेज 2 वायर हैं और एक कैपेसिटर लगा होता है। इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं देखने के लिए इधर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये नीचे हमारे पास एक 3 पोल का कॉन्टैक्टर है जिसको CNC नाम की कंपनी ने बनाया है। ये 12 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है। कितना रिक्वायरमेंट होता है कॉन्टैक्टर का, कितनी बड़ी मोटर के लिए, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PDF का। उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कितनी बड़ी मोटर के लिए कितना बड़ा कॉन्टैक्टर चाहिए। ऊपर देखेंगे तो L1, L2, L3 3 पॉइंट हैं और नीचे भी हमारे T1, T2 और T3 3 पॉइंट हैं। तो हमारा 2 फेज का मोटर है तो हमको सिर्फ 2 वायर यूज करने हैं। तो किसी भी पॉइंट में हम अपना 2 वायर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ इसके अंदर लगा देता हूँ और एक वायर में इसके अंदर लगा देता हूँ। तो ऊपर भी मुझे इसी साइड में न्यूट्रल और फेज देना होगा। तो ये सिर्फ हमारा पावर वायरिंग हो जाएगा। लेकिन इस कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल फेज देने से पहले, इस पावर वायरिंग को करने से पहले इस कॉन्टैक्टर की कॉइल को देखना है। आप देखेंगे तो यहाँ 220 से 230 वोल्टेज देकर के हमको इसकी कॉइल को ऑपरेट करवाना है। यहाँ A2 और A1 2 पॉइंट हैं। तो पहले इस कनेक्शन को करने से पहले हम अपना कॉन्टैक्टर देखेंगे कि कॉन्टैक्टर हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें यहाँ न्यूट्रल और फेज लगा करके चेक करना होगा। अगर हमारा कॉन्टैक्टर सही काम कर रहा है तभी हम कनेक्शन आगे करेंगे। तो कनेक्शन कर लेता हूँ, इसकी कॉइल में न्यूट्रल फेज लगा करके देख लेता हूँ सीधा MCB से। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ कॉन्टैक्टर की कॉइल में मैंने डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज कनेक्ट कर दिया है। अब मैं अपना MCB को ऑन करके चेक करूँगा कि मेरा कॉन्टैक्टर सही है या ख़राब है। जैसे हमने MCB ऑन किया तो कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया। आप देखेंगे इसका कॉन्टैक्ट अंदर की तरफ चले गया और इसमें थोड़ा हमिंग साउंड भी आप देख सकते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से हमने चेक कर लिया कि हाँ कॉन्टैक्टर हमारा सही है। अब हम अपना प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमको क्या करना है, MCB ऑफ हो गई, ये फेज और न्यूट्रल वायर को खोल करके इन 2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है और इधर से 2 पॉइंट निकाल के जो हमारी मोटर वाले 2 तार हैं इनको कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा मोटर के वायर आ रहे हैं 2, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके 2 पॉइंट पर इधर, और जो मेरा न्यूट्रल और फेज है इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। एक मैंने लूप लगा करके जो इसका न्यूट्रल वाला पॉइंट है मैंने वहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम 2 पुश बटन का यूज करेंगे जो NO और NC पुश बटन होते हैं। ये जो हमारा है ये NC पुश बटन है जो हमारा मोटर को स्टॉप करने के काम आता है, और ये वाला जो है हमारा NO पुश बटन है जो मोटर को ऑन करेगा। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज वायर है यहाँ से एक फेज को उठा करके और इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे एक पॉइंट पर। तो मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। देखेंगे कि यहाँ मैंने इसमें फेज सप्लाई दे दी है। अब इसके दूसरे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके हमको अपना ग्रीन पुश बटन पर लेके जानी होती है, और ग्रीन पुश बटन से जो सप्लाई आउट करेंगे वो कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो इतना कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा जो रेड पुश बटन है उसके अंदर पहले सप्लाई आई है MCB से। रेड पुश बटन से सप्लाई आउट होकर हमारा ग्रीन पुश बटन में गई है। इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और यहाँ से सप्लाई आउट होके जो कॉन्टैक्टर का कॉइल का सप्लाई है A1 यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब हम अपना ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अभी हमारा MCB ऑफ है, इसको ऑन कर लेते हैं। MCB ऑन हो गया, ग्रीन पुश बटन दबाया
तो जैसे ही छोड़ रहे हैं हमारा कॉन्टैक्टर है वो बंद हो जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस कॉन्टैक्टर को परमानेंट चालू रखने के लिए एक होल्डिंग देनी होगी। तो होल्डिंग कहाँ से देते हैं, हम एनो पॉइंट से देते हैं। तो इस A1 पॉइंट से उठा करके एक तार यहाँ हम एनो पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। उस एनो के आउटपुट से एक तार को ले जा करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ मैंने एक A1 पॉइंट से लूप लगा दिया ऊपर वाले पॉइंट में, और यहाँ से सप्लाई ले जा करके जो हमारा ग्रीन पुश बटन के इनपुट पे सप्लाई आ रही है यहाँ कनेक्ट कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम R/B तीनों फेज कनेक्ट करें तब कहाँ लूप देंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे इस कॉन्टेक्टर में साइड में हमारे एनो पॉइंट होते हैं। शायद आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे कि इधर एनो लिखा हुआ है और इस साइड में भी एनो लिखा हुआ है। नीचे ये वाला हमारा NC पॉइंट है दोनों। अगर उसके बाद भी हमारा कमी पड़ती है एनो NC की, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा लेते हैं। ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है जिसके अंदर हमको एनो NC के पॉइंट मिल जाते हैं देखने को। आप देखेंगे यहाँ एनो और NC के पॉइंट मिल जाते हैं। अगर हमको रिक्वायरमेंट होती है तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं अपना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अलग हटा देता हूँ। अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ अपना स्टार्टर। MCB को ऑन करेंगे और ग्रीन पुश बटन को ऑन करेंगे। आप देखेंगे कि कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो गया है, मोटर हमारा चल रहा है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं और यहाँ से इसको चालू कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों। कनेक्शन कर लेते हैं अपना डिजिटल इंडिकेटर के। आप देखेंगे कि इसके अंदर हमको एक इनबिल्ट CT मिलता है। इस CT के ऊपर आप देखेंगे तो 100 एम्पियर लिखा हुआ है। मतलब सीधा सा ये है, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इसके अंदर से तो यहाँ 1 एम्पियर शो करेगा। दोस्तों इस CT का रेशियो 1/1 है। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर से तार घुमा दिया था मैंने। इस घुमाने से होगा क्या, इसका रेशियो आधा हो जाएगा। जहाँ 1/1 रेशियो है वो 0.5/1 हो जाएगा। मतलब ये है सीधा सा कि इसके अंदर से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो ये 2 एम्पियर दिखाएगा, क्योंकि इसका रेशियो आधा हो गया, 0.5/1 हो गया है। दोस्तों ये मोटर मेरा काफ़ी छोटा मोटर था जिसकी वजह से इसके अंदर कम करंट फ्लो हो रहा था। आप प्रॉपर तरीके से देख पाओ, इसकी वजह से मैंने इसके अंदर से तार घुमा करके निकाला है जिससे कि डिस्प्ले पर ज़्यादा करंट शो करे। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे X1 और X2 2 पॉइंट हैं इसका ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए। इसके अंदर न्यूट्रल फेज कनेक्ट कर देंगे तब ये ऑन या ऑफ होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, इसके ऊपर वोल्टेज लिखा हुआ है 500 वोल्ट तक। इसको सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका रेटेड वोल्टेज 500 वोल्ट तक है। तो कनेक्शन कर लेता हूँ अपना स्टार्टर में इसके। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसे डिजिटल इंडिकेटर के कनेक्शन मैंने कर लिए हैं। इसको न्यूट्रल और फेज दे दिया अपना MCB से। अब MCB को हम ऑन करते हैं। जैसे ही MCB को ऑन किया, इसके अंदर हमको अपना सप्लाई दिखने लग गया। 241 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, 0 एम्पियर करंट है और यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो अब स्टार्टर को ऑन करेंगे। इस CT के अंदर से मैंने घुमा कर के तार निकाला है, क्योंकि इसका करंट है वो काफ़ी कम है तो प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने घुमा दिया है। तो अब ये दोगुना करंट दिखाएगा हमको, क्योंकि इसके अंदर से हमने एक बार घुमा दिया है। स्टार्टर को ऑन करेंगे, हमारा मोटर ऑन हो गई और यहाँ आप देखेंगे यहाँ एम्पियर शो करने लगा 0.6 और 7। तो उम्मीद करता हूँ ये कनेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।